लगन बस एक यही, लगी 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 लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। ओम शांति। वरदानी भूमि, तपस्या भूमि, बाबा की कर्म भूमि। यहाँ साकार ब्रह्मा के साथ साथ कई दादियों ने बहुत तपस्या की हुई है और ऐसे तपस्या धाम में जहाँ अनेक शक्तिशाली पवित्र तपस्या के वाइब्रेशंस है, अर्थात ये भूमि चार्ज भूमि है। यहाँ आने का सबको बहुत बहुत उमंग और उत्साह था। काफी समय से इंतजार था कि कब इस भूमि पर हम जाकर तपस्या करें, भक्ति करें। आखिर वह दिन आया आज। सूरत निवासी और भावनगर निवासी भाई बहनों के यहाँ आगमन का। तो बाबा की ऐसी चरित्र भूमि पर हम आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। मेहमानों का स्वागत करना भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है। ऐसे ही कहेंगे, आपके आने से बाहर आ गई। हम आप सबका करते हैं दिल से स्वागत, स्वागत, स्वागत। अभी इस तपस्या भूमि में जो भी अनेक सालों से रहकर तपस्या और सेवा करने वाले हमारे सबके प्यारे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शीलू दीदी जी पधारे हैं। आपका भी दिल से स्वागत है। आज की भट्टी का शुभारंभ आपसे हो रहा है। ऐसे तो शीलू दीदी का परिचय तो सबको होगा ही, फिर भी कुछ नए भाई बहने हो और शायद न जानते हो तो संक्षिप्त में हम यही कहेंगे कि आप बचपन से इस ज्ञान मार्ग में चलने वाले बहुत ही उमंग उत्साह और तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हो। बचपन से बाबा के डायरेक्शन पर चलकर आपने अपनी डबल पढ़ाई करते हुए फिर पढ़ाई पूर्ण करने के बाद अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया और टीवी की जो भी सेवाएं शुरू हुई, जागरण आदि में शुरू में आपने ही ये सेवा आपसे ही प्रारंभ हुई और आज भी कई प्रकार की टीवी सेवा में भी आप को सब देख रहे हैं और साथ साथ यहाँ भी जो भी महासम्मेलन, सम्मेलन या खास नए शिविरार्थियों को और नई बहनों को भी टीचर्स ट्रेनिंग में भी आप बहुत अनुभव युक्त आपके ज्ञान का अनुभव कराते हो। आपकी याद सबके मन में सदा के लिए छपी हुई है। हम आपके लिए यही कहना चाहेंगे कि सर्व आत्माओं में
सर्व आत्माओं के दिल में आपका मान है, क्योंकि आप ज्ञान रत्नों की खान है। मुरझाए फूलों को मुस्कान दे, आप में वो जान है। दीदी जी, आप बाबा के घर की शान है, बाबा के घर की शान है। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें आपके अनुभव युक्त भट्ठी के लिए जरूरी ऐसा विषय मौन का महत्व एवं भट्ठी का लक्ष्य, इस विषय पर आप सबको स्पष्टीकरण देंगे। तो मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि शीलू दीदी हमारे सामने विषय को स्पष्ट करें। उसके पहले हमारे बहुत ही सबके प्रिय कहो हलदर भाई, जो स्वागत गीत भी पेश करने के लिए हमारे सामने पहुंच गए हैं, तो हम आपको भी अनुरोध करते हैं कि सबका गीतों के माध्यम से, गीत के माध्यम से सबका स्वागत करेंगे। बाबा दिल से कहो, बाबा बाबा दिल से कहो और कुछ याद न आए। बाबा बाबा दिल से कहो और कुछ याद न आए। एक बाबा दूजा न कोई, बाबा याद में रहे समाए। एक बाबा दूजा न कोई, बाबा याद में रहे समाए। बन के फरिश्ता मीठे वतन में बाबा के संग संग जाए। एक बाबा दूजा न कोई, बाबा याद में रहे समाए। बाबा बाबा दिल से कहो और कुछ याद न आए। एक बाबा दूजा न कोई, बाबा याद में रहे समाए। बाबा बाबा दिल से कहो। जन्मों के पुण्य कर्मों से मिला है भट्ठी का मौका। मधुबन पावन भूमि में सबके बदले किस्मत रेखा। कई जन्मों के पुण्य कर्म से मिला है भट्ठी का मौका। मधुबन पावन भूमि में सबकी बदली किस्मत रेखा। हो मीठे मधुबन के बाबा तेरी ही याद आए। हो मीठे मधुबन के बाबा तेरी ही याद आए। बाबा बाबा दिल से कहो और कुछ याद न आए। एक बाबा दूजा न कोई, बाबा याद में रहे समाए। बाबा बाबा दिल से कहो मेरे बाबा मीठे बाबा। भावनगर सूरत के संग में अंतर्मुखी हो गए। स्वयं में शक्ति भरेंगे हम सब प्रभु याद में खो गए। भावनगर सूरत के संग में
भरेंगे हम सब प्रभु याद में खोकर। सबको सकाश देना है, अब तो कदम बढ़ाएं, बन के फरिश्ता मीठे वतन में बाबा के संग संग जाएं। बाबा बाबा दिल से कहो और कुछ याद ना आए, एक बाबा दूजा न कोई, बाबा याद में रहे समाए। बाबा बाबा दिल से कहो और कुछ याद ना आए, एक बाबा दूजा न कोई, बाबा याद में रहे समाए। बन के फरिश्ता मीठे वतन में बाबा के संग संग जाए। बाबा बाबा दिल से कहो और कुछ याद ना आए, एक बाबा दूजा न कोई, बाबा याद में रहे समाए। बाबा बाबा दिल से कहो मेरे बाबा मीठे बाबा, मेरे बाबा प्यारे बाबा, मीठे बाबा प्यारे बाबा, मीठे बाबा प्यारे बाबा। बहुत बहुत सुंदर, खूब खूब धन्यवाद। आप हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं दे रहे हो, साथ साथ अपनी विशेषता से, गाने की विशेषता से हर एक का बहुत दिल से स्वागत भी करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम शीलू दीदी को बड़े ध्यान से, एकाग्रता से सुनेंगे, क्योंकि 3 दिन भट्ठी करनी है और उसमें क्या लक्ष्य लेकर के भट्ठी करेंगे और मौन का भी क्या महत्व है, तो वो अच्छी तरह से सुनकर ये जो लक्ष्य देंगे उसी लक्ष्य को लेकर के भट्ठी करेंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी बाबा से कर सकेंगे। तो अभी हम आदरणीय शीलू दीदी से सुनेंगे। और वो दादी का बताओ। बहुत खुशी की बात ये है कि दादी जी आज ओम शांति भवन में भी योग कराएगी, साथ साथ क्लास भी कराएगी दादी जानकी जी। इसीलिए सभी को आते ही, जैसे कल भी जो आधे पहुंचे थे उन्हों को भी दादी जी के क्लास का वाइब्रेशंस का बहुत अच्छा लाभ लिया आते ही। इसलिए ऐसे ही कहेंगे कि बहुत लकी हो जो आपके आने से पहले दादी जी यहाँ पहुंच गई है, और कल भी आपको विशेष भट्ठी में स्पेशल क्लास कराने के लिए आएगी। तो आज तो हम सभी 7 बजे के बाद ओम शांति भवन में जाकर योग भी करेंगे, जहाँ दादी भी योग कराएगी। 7 से पहले पहुंचेंगे। जैसे शीलू दीदी का क्लास भी पूरा होते ही सबको वहां पहुंचना होगा, इसलिए जो भी सुनेंगे बड़े ध्यान से सुनेंगे। कम समय में बहुत कुछ भरना है। शीलू बहन भी ऐसा प्रयत्न जरूर करेगी कि आपको कम समय में बहुत कुछ दे देगी। ओम शांति। दादी जानकी तो आपसे 3 बार कहलवाएंगे, हम केवल 1 बार। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि में आप सभी पधारे हो। तो प्यारे बाप दादा, सभी दादियां, सर्व वरिष्ठ भाई, सभी मधुबन निवासी, सबके तरफ से आप सबका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हाँ, अपने लिए ताली बजाओ। जैसे तृप्ति बहन ने कहा कि
आप इस भट्ठी में आए हो, बहुत ही भाग्यशाली हो। वैसे तो लिस्ट बड़ी लंबी होती है और लिमिट दी जाती है कि इतने ही लाने हैं, तो हमारी बहनों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सोनल, तृप्ति बहन, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, किसको हाँ कहें किसको ना कहें, क्योंकि लिस्ट लंबी होती है। और जो चुने जाते हैं वो तो अपने आप को बहुत भाग्यवान समझते हैं, परंतु फिर भी देखते हैं चलते चलते कईयों का कैंसिल हो जाता है किसी कारणवश, और वो नहीं आ पाते। और कई ऐसे भी होते हैं जिनका नाम भी नहीं था, लेकिन किसका कैंसिल हुआ तो जिनका नाम नहीं था उनको मिल जाता है चांस। तो चाहे कोई भी, पर जब मधुबन पहुंचे, जो मधुबन पहुंच गए वो बहुत बहुत भाग्यशाली है। आप सभी को फिर से मुबारक भी दे रही हैं, तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पहले स्वागत किया, अभी मुबारक देते हैं। तो मधुबन में आप जैसे आए, आपको अकोमोडेशन दी गई और साथ में एक विजय माला पहनाई गई है। ये विजय माला समझना, रोज सवेरे इसको पहनना और दिन भर इसको पहन कर रखना, क्योंकि जैसे पता चले, हाँ ये महसूस होगा मैं विजयी आत्मा हूँ, तो सबसे पहले तो यही नशा रहे, मैं विजयी आत्मा हूँ। विजय पाई ना, जो लिस्ट में आपका नाम था और आप पहुंच गए, तो कितने विजयी हो। तो एक पहला कदम तो यही था कि आपने अपना नशा चढ़ाया ये विजय माला पहनकर कि मैं विजयी आत्मा हूँ। और फिर उसके बाद जो आप उसमें बैज लिखा हुआ है, वो उस पर नाम क्या है वो पढ़ा आपने? पढ़ा पूरा अच्छी तरह से? फरिश्ता स्वरूप योग तपस्या भट्ठी, ऐसे ना। तो देखो ये जो बैज है, ये बैज केवल नहीं है परंतु एक ठप्पा है, या यूं कहो इस विजय माला के साथ एक बंधन भी आपको लग गया। एक बंधन है, इस बंधन में अपने आप को बांधना होगा कि मुझे इस भट्ठी में ऐसी तपस्या करनी है जो मैं फरिश्ता स्वरूप होकर के निकलूं। भट्ठी कहो, यज्ञ कहो, एक चित्र दिखाते हैं ना, मनुष्य रूप में स्त्री पुरुष यहाँ से आते हैं और यज्ञ कुंड बना हुआ है, और यहाँ से निकलते हैं तो देवता बन के निकलते हैं। तो देवता तो सतयुग में बनेंगे, अभी कम से कम फरिश्ता तो बने। तो फरिश्ता बन के निकलेंगे, और फरिश्ता स्वरूप बनने के लिए आप योग तपस्या करने आए हो, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है, जो लक्ष्य कोई मनुष्य सोच भी नहीं सकता है। देवता बनना तो दूर, लेकिन फरिश्ता बनना ये भी कोई लक्ष्य नहीं दे सकता है। किसको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि हम देवता बन सकते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं पता कि हम फरिश्ता भी बन सकते हैं। तो और बाबा ने सबसे पहले, बाबा जैसे कहते हैं सत्य परम धाम से इस सृष्टि मंच पर आते समय पहले पहले बाबा ने सूक्ष्म वतन रचा। एक कल्प में सूक्ष्म वतन की आवश्यकता नहीं है, केवल संगम युग पर ही उसकी आवश्यकता है। और सूक्ष्म वतन रचकर फिर बच्चों को आकर के सबसे पहले साक्षात्कार कराया और आकर्षित किया। और इस सूक्ष्म वतन की विशेषता क्या है कि ब्राह्मण और फरिश्ते भी मिलते हैं और फरिश्ते और देवताएं भी मिलते हैं। ऐसा संगम होता है उस सूक्ष्म वतन में, जहाँ पर ब्राह्मण और फरिश्तों का संगम
और फरिश्ते और देवताओं का संगम। हमारी बहनें वतन में जाती है तो अनुभव सुनाती है कि कैसे अव्यक्त बाप दादा मिले, फरिश्ते मिले, एडवांस पार्टी मिली, तो किस रूप में होंगे? फरिश्ता रूप में ही होंगे ना। कभी कभी बाबा स्वर्ग की सैर भी कराते हैं तो फिर फरिश्ते और देवताएं मिलते हैं। तो ऐसा हमारा इस संगम युग का तो भविष्य है ही। सतयुग का भविष्य तो निश्चित है, लेकिन संगम का जो भविष्य है वो मनुष्य से पहले फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ता बनने के लिए आप यहाँ आए हो, और उसके लिए ये योग तपस्या बैठी है, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है। पर फरिश्ता बनना माना पहले तो संपूर्ण बनना पड़े। संपूर्ण बने बिना तो फरिश्ता नहीं बन सकेंगे। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने, पर संपूर्ण बन करके फरिश्ता बने। तो वो तो हमें बनना है, ये बहुत ऊंचा बाबा ने हमें उद्देश्य दिया है। पर फरिश्ते बनने से पहले संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है। इसमें दो शब्द आते हैं, संपन्न भी बनना है तो संपूर्ण भी बनना है। संपूर्ण माना सर्व गुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण। तो संपन्न माना गुणों में संपन्न, और संपूर्ण माना 16 कलाओं में संपूर्ण, अर्थात एक एक कला पवित्रता की कला है। तो 16 कलाओं में संपूर्ण यानी इतना संपूर्ण पवित्र बनना है, इतना सब गुणों में संपन्न बनना है। इतना ऊंचा भगवान ने हमें उद्देश्य दिया है, और संपन्न और संपूर्ण बनकर ही फरिश्ता बन सकेंगे और फिर घर जा सकेंगे, ताकि हम ऐसे उड़ती कला का अनुभव करके घर जाएं जो कहीं धर्मराजपुरी में रुकना न पड़े। जो बाबा कहते हैं सजनी बन करके जाना है, बाराती बन करके नहीं जाना है। सजनी वही बन सकेगी जो समान बनेगी, पर अगर समान नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी की सजाएं खानी पड़ेगी, तो रुकना पड़ेगा ना। तो रुकना पड़ेगा, और रुकना माना फिर सजनी बन के तो नहीं जाएंगे, साजन तो चले जाएंगे। जैसे हम फ्लाइट में आते हैं, विदेश से आते हैं, तो कुछ ऐसा इलीगल कुछ लाते हैं या नियम अनुसार नहीं है, तो फिर हमें रुकना पड़ता है, सब क्लियरेंस करनी पड़ती है। ऐसे तो निकल नहीं सकते, कस्टम से जाने नहीं देंगे। परंतु जो बिल्कुल साफ है, कुछ भी ऐसा नहीं है, वो तो फटाफट निकल जाएंगे। तो वो हमारे लिए रुकेंगे क्या? रुकेंगे कि ये भी निकले तब हम साथ में जाएं? क्योंकि वहां तो कोई रुकने वाला नहीं है। बस बाबा भी हमको सलाह करेंगे। देखो किसका मोबाइल बज रहा है, अभी ये बिल्कुल बंद करना होगा मोबाइल। तो इसीलिए बाबा भी नहीं रुकेंगे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे, ब्रह्मा बाबा भी नहीं रुकेंगे। संपूर्ण आत्माएं जो होंगी बाप समान, वो भी नहीं रुकेंगी। लेकिन जिनका कोई हिसाब किताब होगा उनको तो चुकतू करने के लिए रुकना तो पड़ेगा। इसीलिए विजय माला माना ऐसा बंधन में अपने आप को बांधना है कि मुझे तो संपन्न और संपूर्ण बनना है, और उसके लिए तपस्या करनी है। यहाँ पर आप आए हैं और कुछ भी आपको करना नहीं है, कुछ और झमेला है ही नहीं, कोई गृहस्थी का झमेला नहीं है। कोई बाल बच्चों का है क्या झमेला? छोटे छोटे बच्चे कुछ देख रहे हैं, एक बच्चा लेकिन बड़ा प्यारा है, शांति से बैठा है। कहाँ है मम्मी? अच्छा देखो मम्मी से भी दूर बैठा है। मम्मी देख रही है, आप देख रहे हो मम्मी को कि नहीं? पता ही नहीं मम्मी कहाँ है। अच्छा नष्ट मुआ पापा भी आए, डैडी आए हैं? नहीं आए हैं?
केवल मम्मी आई है, तो देखो बिल्कुल भाइयों के साथ बिठा दिया है, तो अच्छी बात की। तो इसीलिए यहाँ पर और किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं, कोई बंधन नहीं। परिवार से आप दूर होकर आए हो, और हम तो यही कहेंगे कि कोई मोबाइल भी यहाँ चलाना नहीं है। घर में सबने कह दिया है कि हम पहुंच गए आराम से, अभी 3 दिन हमको कोई फोन न करे। ऐसे हो सकता है कि आएगा फोन और आप भी करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आपने बता दिया घर में हम आराम से पहुंच गए, सबने बता दिया। जिन्होंने नहीं बताया वो हाथ उठाएं। देखो अभी भी हाथ उठ रहे हैं, बताया ही नहीं। यहाँ आते ही सब भूल गए क्या? वो आपको याद करते होंगे, पता नहीं पहुंची नहीं पहुंची। हाँ, क्योंकि जमाना तो अच्छा नहीं है ना, आजकल तो कुछ भी पता नहीं चलता है। परंतु जरूर बताना, हाँ, ये भूलना नहीं, क्योंकि ये भी एक जिम्मेदारी बनती है। क्यों किसी का व्यर्थ संकल्प चलवाएं कि जब उनका कोई फोन नहीं आया, पहुंचे होंगे नहीं पहुंचे होंगे। तो इसीलिए फोन करके आप उनको बताना हम आराम से पहुंच गए, इतनी तो परमिशन आपको मिल गई, इसलिए चिंता नहीं करना। लेकिन साथ में ये भी जोड़ देना कि आगे 3 दिन कोई फोन न करे, हाँ? क्योंकि अभी हम भट्ठी में बैठे हैं और इसमें जितना हो सके तो मौन तो अपनाएंगे ही, क्योंकि मधुबन का वातावरण इतना पावरफुल है। तो उस पावरफुल वातावरण का पूरा लाभ लेने के लिए जितना आवाज से परे रहेंगे उतना आपको भी फायदा है, तो मधुबन के अंदर औरों को भी फायदा होगा, ताकि उनको भी महसूस हो ये तो सब फरिश्ते घूम रहे हैं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ऐसे नहीं ये सूरत से आए हैं, भावनगर से आए हैं। सूरत भावनगर सब भूल जाएगा ना, कि याद रहेगा? और कहाँ से आए हैं हम फरिश्ते? सूरत भावनगर से नहीं आए हैं। कहाँ से आए हैं? हाँ, सूक्ष्म वतन से आए हैं, या परमधाम से आए हैं, और ये शरीर धारण किया है, फिर हमको वापस जाना है। बस इसी लगन के साथ यहाँ पर ये 3 दिन रहेंगे तो आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और देखो दादी जानकी भी हमारे बीच है। दादी जानकी को हमने परसों निमंत्रण दिया, दादी आप ऊपर आओ। दादी कहे कि अभी कहाँ ऊपर आएंगे, क्योंकि बहुत शरीर तो कमजोर है, काफी बहुत ज्यादा तो नहीं खा पाते हैं, आते भी कमजोर है। 102 साल कोई कम है क्या? लेकिन हिम्मत बहुत है। तो दादी ने कहा देखूंगी। तो फिर अचानक कल पता चला दादी तो आ रही है। परसों दादी ने कहा देखूंगी, और कल पता चला दादी तो आ रही है, क्योंकि ज्ञान सरोवर में एजुकेशन विंग कल से शुरू हुई, तो आज सुबह उद्घाटन था। तो दादी जी तो कल पहुंच गए और आज एजुकेशन विंग में भी गए, उद्घाटन में भी गए। तो बहुत खुशी हुई सबको कि दादी जी हमारे बीच आए। नहीं तो अभी जो जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया, यानी नीचे से दादी शांतिवन में अपने कमरे में बैठते थे और वहां से दादी बोलते थे, और हॉल में स्क्रीन पर नीचे का आता था। जैसे मोदी जी का देखा ना आपने, कहाँ दिल्ली से यहाँ पर हमने देखा। तो आजकल तो ये बड़ा सहज हो गया है, विज्ञान इतना सब कुछ कर रहा है, इंटरनेट के ही माध्यम से ये सब कुछ होता है। तो दादी जी को स्क्रीन पर देखते थे और बस यही समझते थे कि हाँ दादी जी से मिले, लेकिन प्रैक्टिकल में मिलना और बात होती है। लेकिन इस बार तो दादी जी ऊपर आए हैं और ऐसे कहा है कि रोज शाम को क्लास कराएंगे। तो कल तो कराया और आज भी कराएंगे, और कल फिर शाम को कहा कि यहाँ आएंगी दादी, इसी हॉल में आकर के केवल भट्ठी वालों से मिलेंगी, ये दादी ने कहा। क्योंकि और ये अच्छा है। हाँ, तो ये भी आपका बहुत बड़ा सौभाग्य। अभी तो जो तीन भट्टियां 3-4 हुई उसमें दादी जी मिले नहीं, फिर यहाँ पर दादी के लिए फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग की। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी नेट से भेजते हैं और वो सुनाया। ऐसे किया ना? हाँ, ऐसे ही किया ना? हाँ, तो वो ऑडियो
लेकिन कॉन्फ्रेंस में तो वहाँ वीडियो, तो दादी को देख भी सकते थे, यहाँ ऑडियो किया। तो मतलब ये ऐसा अनुभव किया कि दादी हमारे बीच, और दादी को भी खुशी होती है। अगर इतने सारे आए और दादी जी उनसे न मिले तो दादी जी को लगता मेरे से, मुझे मिलाया नहीं इनसे। शांतिवन में 5-6 हजार भाई बहने शिविर में आते हैं, तो वो भी कहे, दादी कहे जरूर मैं मिलूंगी, जरूर मिलूंगी। तो लगन है इस उम्र में भी, बस दादी का उमंग उत्साह हम लोग देखते हैं तो महसूस होता है कि अगर दादी में इतना है तो हम लोगों में कितना होना चाहिए। प्रेरणा तो हम बड़ों से लेते ही हैं। तो इसीलिए दादी को बस अब एक ही लगन है। जब भी कई बार दादी जी कहते हैं, पता नहीं बाबा ने हमको क्यों रखा है इस शरीर में, पता नहीं क्यों रखा है। हाँ? तो बाबा से एक बार पूछा कि बाबा हमको क्यों रखा है इस शरीर में, मेरी सब सखियां तो चली गई। दादी जी की सब सखियां जो हमारी यज्ञवत्स आदि रत्न, उनको तो बाबा ने बुला लिया, इनको नहीं बुलाया। तो बाबा उनको कहते कि आपको सबको साथ ले जाना है, आपको सबको साथ ले जाना है, इसीलिए आपको रखा है। अभी वो बाबा जाने, उनकी गतवत वही जाने। लेकिन अवश्य ये कार्य किसी इंसान का नहीं है, शिव बाबा की गतमत वही जाने। उस पर मुरली में भी आया कि गति करने की जो मति है वो भगवान ही देते हैं और कोई दे नहीं सकता। कैसे आत्माओं की गति सदगति करनी है, उनके सिवाय तो और कोई कर ही नहीं सकता है। तो आप सभी इस योग तपस्या भट्ठी में आए हो तो तपस्या करना है। सवेरे से लेकर के रात्रि तक आप ऐसे समझो हम भट्ठी में हैं। भट्ठी या भट्ठा, हाँ कहो। भट्ठा होता है ना, पहले जमाने में भट्ठा होता था। वो कपड़े धोने के लिए क्या करते थे, वो आग नीचे होती थी और उबलता था पानी, और उसके अंदर कपड़े डालते थे। इतना जो सारी मैल निकल जाती थी। अभी तो वॉशिंग मशीन में डालते हैं, उसमें पूरी मैल कहाँ निकलती है। लेकिन वो अपने ढंग का है, लेकिन उसको भी भट्ठी कहते थे। और दूसरी ईंटों की भट्ठी होती है, उसमें मिट्टी जैसी ईंट, मिट्टी पर वो कितनी स्ट्रांग बन जाती है भट्ठी में पकने से, उनको आग मिलती है। क्योंकि जो भी चीज आग में पड़ी वो परिवर्तित होकर के निकलेंगे, ऐसे ही नहीं निकलेंगे। दिखाते ना भाई, कोयला है वो आग में डालो तो राख बन जाएगा, सोना डालो तो खाद निकल जाएगी, कोई नरम चीज डालो तो स्ट्रांग हो जाएगी, कोई गट्ट चीज, सब्जी जो थोड़ी स्ट्रांग है, थोड़ी हार्ड है, वो डालो तो नरम हो जाएगी। आलू, बैंगन, टमाटर अगर डालो आग में तो क्या होगा, नरम हो जाएंगे। यानी परिवर्तन। तो परिवर्तन ये अग्नि का मुख्य कर्तव्य है। तो योग भट्ठी माना परिवर्तन। तो यहाँ पर आप आज सोच लेना कि अगले 3 दिन में मुझे क्या परिवर्तन करना है, कौन से मेरे में अवगुण हैं। क्योंकि एक होते हैं मोटे मोटे विकार, चलो विकार तो इतने नहीं होंगे, मोटा मोटा रूप से जो विकार माना जाता है, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार, वो मोटे रूप में तो चलो नहीं होंगे। लेकिन उनसे थोड़ा सूक्ष्म तो अवगुण है। अवगुण तो बहुत होंगे, उस पर भी पुरुषार्थ तो चलता होगा जरूर। जब शुरू में ज्ञान में आए और अभी में अंतर अपने में महसूस करते होंगे कि कैसे ये सब अवगुण निकलते गए हैं। लेकिन फिर अवगुण से थोड़ा और सूक्ष्म है कमियां और कमजोरियां। कमी कमजोरी अवगुण से थोड़ा हल्का, विकार तो बहुत बड़ी चीज है। तो कमी कमजोरी, जिसको बाबा कई बार कहते हैं पुराने संस्कार। जब बाबा कहते हैं कि कोई कहते हैं ना बाबा को क्या करें, बाबा ये हमारे पुराने संस्कार है,
तो बाबा यही कहेंगे ना कि पुराने से पुराने संस्कार कौन से हैं? द्वापर कलयुग के हैं पुराने संस्कार या सतयुग के संस्कार पुराने संस्कार है? हाँ, कौन से संस्कार पुराने संस्कार? सतयुग के संस्कार। तो ये पुराने कहाँ से हुए? अगर कोई कहते हैं क्या करें मेरे पुराने संस्कार हैं, तो द्वापर कलयुग के संस्कार है। अति पुराने अति प्राचीन तो सतयुग त्रेता के संस्कार होने चाहिए, और वो संस्कार तो भूल गए हैं। इतने श्रेष्ठ संस्कार हमारे सतयुग त्रेता में थे, कितनी रॉयल आत्माएं थी हम, जो अंतिम जन्म में भी अनुभव होती है। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए हम कहेंगे, ब्रह्मा बाबा हीरे जवाहरात के जेवरों का व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, तो उनके सामने बहुत सारे राजाएं महाराजाओं की वो उनकी लिस्ट आती थी, ये चाहिए वो चाहिए। तो और बाबा जाते भी थे महलों में, क्योंकि रानियां तो अपने महल से निकल करके इनके दुकान में नहीं जाती थी, राजाएं महाराजाएं थे सब तरफ। तो बाबा उनके महल में जाते थे। तो बाबा ने एक बार सुनाया था कि कैसे वो राजा हमको परमिशन देते थे कि जाओ, हाँ, वो रानी के जो उनका जो अपना होगा स्थान, वहाँ पर वो रानी को क्या गहने चाहिए, हार चाहिए, कैसा चाहिए, जो चाहिए, अंगूठी चाहिए, तो वो तो सब मेजरमेंट तो करनी पड़ती होगी ना। तो बाबा को छुट्टी देते थे, जाओ। इतना विश्वास था बाबा पर, क्योंकि इतनी रॉयल्टी थी बाबा के अंदर, इतनी वो प्यूरिटी के वाइब्रेशंस अंतिम जन्म में भी थे। जो राजाएं महाराजाएं कहते थे कि भगवान ने शायद भूल की, राजा तो आपको बनाना चाहिए था और हम राजा बन गए, आप व्यापारी बन गए। तो बाबा कहते थे नहीं, भगवान तो कभी भूल नहीं कर सकता, क्योंकि इस अंतिम जन्म में वो सतयुग की आत्मा जो विश्व महाराजन थी, वो अभी इस जन्म में थोड़ी राजा बनेगी, अभी तो साधारण स्वरूप ही होगा। और वो जो राजाएं महाराजाएं कलयुग के, वो तो बस इस जन्म में बने या एक जन्म में बने, फिर खत्म, थोड़ी सी अंत में उनको कुछ राजाई मिल गई। पर जो सतयुग त्रेता की आत्माएं वो इस समय साधारण है, पर वो साधारण भले साधारण है, लेकिन जो अंदर के संस्कार वो फिर भी रॉयल होंगे। क्योंकि और जो कलयुगी दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या उनके संस्कार है, उनसे तो हम लोग बहुत अच्छे हैं ना, वैसे ही अच्छे थे। हाँ, कोई ऐसे बुरे थे क्या? कोई था जो कहेगा मैं तो बहुत बुरा था, बहुत बहुत शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ड्रग्स, क्रोध, ये सारे विकार थे मेरे अंदर, ऐसा कोई होगा? कोई नहीं होगा, मैं तो नहीं समझती। फिर भी अच्छे थे। तो अंतिम जन्म भी हमारा कितना अच्छा है, तो बताओ आदि का जन्म कैसा होगा? जैसे कई बार होता है ना, कोई एक बूढ़ी औरत है, बूढ़ा व्यक्ति है, उस बुढ़ापे में भी बड़ा सुंदर है, थोड़ा हाँ अच्छे लगते बुढ़ापे में। तो बुढ़ापे में इतने अच्छे, तो बचपन में क्या होंगे, जवानी में क्या होंगे? एक बार कहीं किसी ने भेजा था ईमेल में, तो जो मिस इंडिया मिस वर्ल्ड होके गए ना, कितने सालों से मिस इंडिया मिस वर्ल्ड की कॉम्पिटिशन्स होती थी, तो उस समय जब कंपटीशन में वो मिस इंडिया बनी या मिस वर्ल्ड बनी, कितनी सुंदर थी। और अभी वो 70 साल की 80 साल की है, हो सकता है 90 साल की भी हो, लेकिन अंत इस उम्र में भी अच्छे हैं। कोई तो नहीं भी होंगे, बीमार रहते हैं, परंतु इस उम्र में भी वो अच्छे हैं। जबकि 20 साल 25 साल 24 साल तक होते हैं, वो कंपटीशन में भाग ले सकते हैं, तो वो तो बहुत सुंदर थे। तो अंत में भी सुंदर है। तो हम आत्माएं जो सतयुग में थी कितनी श्रेष्ठ थी, तो अंतिम जन्म में ऐसी गिरी हुई तो नहीं होंगी ना। परंतु फिर भी बाबा कहते हैं, बाबा गिरो हुओ कोई उठाते, अहिल्या, कुबजा, गणका, पत्थर बुद्धि, हाँ क्या क्या बाबा कहते हैं। फिर बाबा महिमा करके कहते हैं कि देखो माताएं कहाँ पट पर पड़ी थी, और भगवान ने आकर के क्या किया, सिर का ताज बना दिया, सिरमोर बना दिया। कई कहते हैं ना, कई माताएं कहती मैं तो अनपढ़ हूँ, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, तो बाबा कहते अच्छा है नहीं पढ़ाई की,
क्योंकि पढ़ाई की होती तो थोड़ा अभिमान होता उसका, फिर ये ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता, समझते मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ और अच्छा है। परंतु जो बहुत बड़े विद्वान, पंडित, आचार्य, सारे इतने पढ़े लिखे, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेने वाले, उनसे ये अनपढ़ माताएं अच्छी है। क्यों क्यों अच्छी है? हाँ, क्यों अच्छी है? क्योंकि इन्होंने भगवान को पहचान लिया और वो विद्वान पंडितों ने नहीं पहचाना। तो कौन श्रेष्ठ हुआ, वो विद्वान पंडित या ये अनपढ़ माताएं? हाँ। और बाबा कहते जो कुछ पढ़ा लिखा है ना वो सब भूलो भूलो, और जो मैं सुनाता हूँ वो ही सुनो। तो जो पहले का पढ़ा हुआ वो भूसा है, बाबा कहते हैं, वो निकालना पड़े तो उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है भूसा निकालने के लिए। और ये तो क्लीन स्लेट है, तो क्लीन स्लेट पर कुछ भी लिखो तो लिखा जाएगा, सहज लिखा जाएगा। वो इरेज करने की जरूरत नहीं है, डिलीट करने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है, अनलर्न करने की जरूरत नहीं है। तो और ही अच्छा समय बच गया। ये तो उनको कितना समय लगता है वो सब भूलने के लिए। तो बाबा तो माताओं की बहुत महिमा करते हैं, लेकिन भगवान के हम बच्चे बने, एक ये नशा तो है। और उस नशे के कारण बाबा कहते हैं तुम उड़ती कला का अनुभव कर सकते हो। तो यहाँ जो 3 दिन है, इन 3 दिनों में यही लक्ष्य रखना है। कोई भी छोटी मोटी कमी कमजोरी भी अगर है, कोई भी ऐसी रुकावट, कुछ विघ्न, कोई ऐसी बात समझते हैं कि मेरी उड़ती कला में ये विघ्न है, उसको बाबा के यज्ञ में स्वाहा करना। आप लोगों को रोज पत्र लिखाया जाएगा। हाँ, पत्र लिखाएंगे ना रोज, और पत्र में लिखना कि मैं क्या कमी कमजोरी स्वाहा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और रोज 4 धाम की आप यात्रा करेंगे तो हर 4 धाम के अंदर आपने कुछ न कुछ बाबा को देना है। क्योंकि जो 4 धाम है, बाबा की झोपड़ी, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, ये चारों धामों में अलग अलग अनुभव करना है। बाबा की झोपड़ी में बाबा को किस रूप में अनुभव करेंगे? जैसे बाबा आपका सखा है। तो फ्रेंड से कैसे बातें की जाती है, अपने दिल को भी हल्का किया जाता है फ्रेंड के आगे। जो माँ बाप के आगे नहीं करते हैं वो अपने दोस्तों के आगे करते हैं। तो बाबा को फ्रेंड रूप में, दोस्त, खुदा दोस्त रूप में देखना, जो बाबा को कहना कह दो, और बाबा किसी और को नहीं बताएगा। इतना सिक्योर रखेगा। तो इसीलिए बाबा से डरने की तो बात ही नहीं। दोस्तों से तो फिर भी डर लगता है ना, अगर मैं इनको अपना सीक्रेट बताऊं तो कहीं ये दूसरे को बता दे तो तो मेरा सीक्रेट आउट हो जाएगा। लेकिन भगवान हमारे अंदर के सीक्रेट्स किसी को नहीं बताता। भगवान को भक्ति में अपनी हमने गालियां भी कितनी दी, कोई काम नहीं हुआ, ये भगवान तुम कितने निर्दयी हो, तुम सुनते नहीं हो, कितने बहरे हो, तुमने भगवान तुमने कितना दुख दिया मुझे, यहाँ तक भी कह देते हैं सब कुछ। तो भी भगवान क्या करता है, मुस्कुराता है। भोले बच्चे तो उसके लिए भी कुछ नहीं किया, सर्वव्यापी कहा तो भी कुछ नहीं किया। परंतु अभी संगम पर दिल की बातें बाबा से करो, क्योंकि पहले साथ है वो बाबा की झोपड़ी में। और फिर दूसरा, बाबा के कमरे में क्या अनुभव करेंगे? मात पिता का रूप। बाबा हमारे मात पिता हैं और मात पिता के हम सामने बैठे हैं, आज्ञाकारी बच्चे बन करके बाबा की हर आज्ञा का हम पालन करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो बाबा को कहो, हाँ बाबा आप जो कहेंगे हम अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो आज्ञाकारी बन के बैठना है और बाबा की श्रीमत की जैसे बौछार हो रही है, हम आत्मा उसको धारण कर रही है। फिर हिस्ट्री हॉल में आएंगे तो बाबा को टीचर रूप में देखना। इतना सारा ज्ञान भगवान ने हमें दिया है, टीचर बन करके दिया है। तो वो सारी शिक्षाएं ज्ञान की
वो बुद्धि में रमण करे हिस्ट्री हॉल में। और शांति स्तंभ पर बाबा को सतगुरु रूप में देखना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को अपना सब कुछ स्वाहा किया, हड्डियां हड्डियां स्वाहा की, विश्व सेवा में लगे, तो यहाँ सतगुरु बाबा हमें कितना पावन बना रहे हैं। हमारा ये जीवन तो सफल कर ही रहे हैं, लेकिन सच्चा सतगुरु कहो, सच्चा गाइड कहो, बन करके आए हैं हमको वापस ले जाने के लिए। तो मैं आत्मा भी ब्रह्मा बाप समान, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ स्वाहा किया, मैं आत्मा भी अपनी सब कुछ स्वाहा बाबा को अर्पित, अपना सब कुछ बाबा को अर्पित। तो जैसे वो स्वरूप शांति स्तंभ पर अनुभव करें, और वो आप रोज अनुभव करेंगे। और अभी गर्मी का मौसम है, पिछले जो 3 बट्टियां हुई, सबने कहा कि हम शांति स्तंभ पर योग करें, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है ना, गर्मी है। तो अभी देखो, वैसे रोज अमृत वेला शांति स्तंभ पर करते हैं, और शाम का योग भी शांति स्तंभ पर करते हैं 6:30 के बाद। तो देखो दादी जान की जब तक है तो ओम शांति भवन में क्लास होगा, परंतु योग अधिकतर शांति स्तंभ पर करते हैं। तो अभी तो इतना ही, क्योंकि समय पर पहुंचेंगे आप ओम शांति भवन में दादी जानकी जी से के आने से पहले आप सभी योग में बैठे होंगे, ताकि ठीक 7 बजे दादी जानकी जी हॉल में आ जाते हैं। ठीक है, तो बस छोटा सा अभी आपको बस टच यही कहेंगे, बट्टी का थोड़ा सा लक्ष्य दिया, उद्देश्य दिया। अब कल से आपके क्लासेस भी होंगे, बिल्कुल स्टूडेंट बन करके आप स्टडी करना, ऐसे ही अनुभव करना, गॉडली स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ। ऐसा सुंदर ये जीवन फिर नहीं मिलेगा सारे कल्प में। ये अनुभव यहाँ 3 दिन करके जाना, ठीक है? चलो, ओम शांति। जी, ओम शांति। जैसे अभी शिलूबेन ने बहुत अच्छी तरह से हमको बट्टी का लक्ष्य, मौन का महत्व सुनाया है, उसी हिसाब से आज से ही, अभी से ही सभी मौन धारण करने का संकल्प करेंगे। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर